हमारे राष्ट्रीय सचिव जी की हत्या कर दी गई है, राकेश पासवान जी की हत्या कर दी गई है। क्या आपके बारे में उसके बारे में पूछने की कोई हिम्मत नहीं रखता? कहाँ से आया है? कौन सी न्यूज़? लाइव सिटी का हाथ पकड़े हुए हैं। आप कुछ अच्छा सवाल किया करिए। 6 महीना में नीतीश कुमार इतना खराब हो गए कि अनटचेबल हो गए, सबसे खराब बिहार हो गया, इसलिए कि हम आपके साथ नहीं हैं। भाई हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखने की सुझाव देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। ज़रूरी है उनसे सीखें। वो लोग योगी मॉडल इसलिए करना चाहते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो एक बड़े सेक्टर को तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ सरकार चलाने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत के साथ सरकार को, प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं। जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के साथ जिस तरीके से काम किया जा रहा है, हम वहाँ की पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं, वहाँ के प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। आधा से ज़्यादा लोग तो एजेंडे पे चलते हैं, आप नैरेटिव सेट करने लगते हैं। क्या हो गया बिहार में? ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है? घटनाएं नहीं घट रही है हर जगह है? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? यही संविधान हमारा बताता है। देखिए, आक्रोश तो है ही ना लोगों में। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कोई कितनी हत्याओं का इंतज़ार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जलते हुए बिहार को छोड़कर अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को पूरा करने के लिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने ही बिहार के दरवाजे पर जाएं। बिहार के लोग जिनकी हत्याएं आए दिन हो रही हैं, ऐसे में कल की जो घटनाएं, और कल की घटनाओं की मैं बात करूं, एक घटना की बात नहीं कर रहा, कल अलग अलग ज़िलों में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, और यकीनन उसमें जिस तरीके से राकेश की भी हत्या वहाँ पे की गई है, दरवाजे पर आकर गोली सामने से मार देना, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों के मन से भय, खौफ पूरी तरीके से निकल चुका है। और उसका कारण भी है भैया, शासन प्रशासन का संरक्षण इन लोगों को मिलता है, अपराधियों को नहीं। तो संभव है दिन दहाड़े इस तरीके से खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे देना। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है भाई। हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखने की सुझाव देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। ज़रूरी है उनसे सीखें किस तरीके से वहाँ पर एक के बाद एक अपराधियों को चुन चुन कर उनको सज़ा दी जा रही है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। और यहाँ पर पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, सज़ा देना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा संरक्षण मिलता है अपराधियों को कि खुलेआम जाओ, जाकर दिन दहाड़े गोली चला कर आ जाओ, लोगों को मार कर आ जाओ। ये अपने में दर्शाता है, हम जो बार बार बोलते हैं भाई कि अब बिहार संभलने वाला नहीं। और ये आक्रोश इसी बात को लेकर आक्रोश है ना भाई, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, घर परिवार का लड़का खो दिया, खाने कमाने वाला खो दिया, उसके पास बचा क्या अब? और इस दुख, इस दर्द का एहसास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो किसी पीड़ित के दरवाजे पर जाना उन्होंने आज तक ज़रूरी ही नहीं समझा। कभी जाते किसी महिला के 2 आंसू पोंछते तो उनको समझ में आता कि उस परिवार पे क्या बीत रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। इसीलिए बिहार में बार बार जो हम लोग मांग करते हैं कि अब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, इन्हीं कारणों से। कितनी हत्याओं का भैया कोई इंतजार करेगा मुख्यमंत्री की नींद से जागने के लिए? मुलाकात हुई है, आपकी लंबी बातचीत भी हुई है, क्या कुछ? भाई कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम लोग की चर्चाएं हुई है। उनसे खैर हमारे व्यक्तिगत भी बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं, मेरे पिता के साथी सहयोगी के तौर पर वो रहे हैं। तो कई विषय हैं जिनको लेकर कल हम लोग की मुलाकात हुई, चर्चा हुई। लगता है कि जल्द ही चिराग पासवान एनडीए में फिर से? भाई गठबंधन पे हम बार बार बोलते हैं, सही समय आने पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना में सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग अपने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। रही बात सब लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और इस पे राजनीति कौन से कर रहे हैं ये सबों को पता है। ये एक नया प्रचलन चल चुका है हमारी पार्टी और जो हम लोगों का जो एक दलित सेना, जो एक हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1983 में इसका जब गठन किया गया, तब से ही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा पे बनाया गया, तब से ही हम लोग इनका पुण्यतिथि और इनका जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज के दौर में तो राजनीति दल इसको सिर्फ लाभ लेने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए जयंती मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बिहार में घटना देखें, हमारे पार्टी के, हमारे दलित सेना के जो राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान जी के जिस तरीके से हत्या कर दी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार से मिलने के लिए गए हुए हैं, जिस तरह से हत्या कर दी गई, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर इस बिहार सरकार में अभी चल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे दिल्ली में पहुँचे हुए हैं ये डील करने के लिए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बने। आपको नहीं लगता यूपी मॉडल होना चाहिए बिहार में? बिल्कुल होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी इस तरीके के अपराधी हैं उन लोगों को इस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमारी जनता वो सुरक्षित महसूस करें, उनका हक है ये। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल गया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा पति अगर काम पे गया है तो शाम में वापस आएगा कि नहीं आएगा। किसी महिला को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर शाम को वो तो बाहर निकलती हैं तो उनका अपहरण हो जाएगा। तो इस तरीके का डर जो जनता के बीच में जो एक बैठा हुआ है, ये निकलना सख्त ज़रूरत है। और जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के साथ जिस तरीके से काम किया जा रहा है, हम वहाँ की पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं, वहाँ की प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का खौफ जो पहले के सदी में जिस तरीके का खौफ एक आम इंसान के अंदर रहता था, उस तरीके का खौफ आप इन गुंडों में, इन अपराधियों में है। और यही होना चाहिए। और बिहार में भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ आज के सदी में, आज के युग में, आज के दिन बिहार में जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, एक पासवान समाज के से आए जो हमारे स्थापना काल से हमारे साथी थे, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो आज भी बिहार में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है और एक अच्छे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है? हाँ, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव जी की हत्या कर दी गई है, राकेश पासवान जी की हत्या कर दी गई है, क्या आपके बारे में उसके बारे में पूछने की कोई हिम्मत नहीं रखता? कहाँ से आए? कौन सी न्यूज़ से लाइव सिटी का हाथ पकड़े हुए हैं? आप कुछ अच्छा सवाल किया करिए। आज 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 इस तरह का गंभीर मुद्दा है, आज इस तरह की हत्या हो गई है, उस पर सवाल करिए। वहाँ जाके देखिए क्या हालत है, बिहार में लॉ एंडर क्या हो रखा है, इस पे सवाल क्या करिए आप। वो तो गलत काम है। हत्या किसी तरह की हत्या, चाहे वो दलित हो चाहे कोई भी हो, किसी तरह की हत्या। और ख़ास करके वो भीम आर्मी के जो अखबारों में पढ़ा है कि वो कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे। हम समझते हैं इस पर सरकार ने संज्ञान लिया और वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, क्या मामला था हत्या का, उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। वैशाली में भी आज तोड़फोड़ की घटना हो गई है, पूरा वैशाली। नहीं, वो तो नेचुरली जो लोग जिनकी हत्या हुई है उसमें उन लोगों ने किया है, वो भी गलत है। लेकिन एक माहौल एक अलग तरीके का बिहार में बन रहा है। नहीं, एजेंडा पे नहीं रही है, एजेंडा पे नहीं रही है, एजेंडा पे नहीं रही। आप कैसे देख रहे हैं कि बिहार में माहौल बन रहा है? जो हत्याएं हो रही है किस कारण से हुआ? जमीनी विवाद था कि कोई और विवाद था? किस विवाद से हुआ? पहले समस्या को जानिए ना। पहले ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। आधा से ज़्यादा लोग तो एजेंडे पे चलते हैं, आप नैरेटिव सेट करने लगते हैं। क्या हो गया बिहार में? ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है? घटनाएं नहीं घट रही है हर जगह है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? यही संविधान हमारा बताता है। सम्राट चौधरी करें कि योगी मॉडल? वो लोग योगी मॉडल इसलिए करना चाहते हैं, वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो एक बड़े सेक्टर को तुष्टिकरण कर रहे हैं। हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ सरकार चलाने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत के साथ सरकार को, प्रदेश को चलाने वाले लोग हैं। जो एनकाउंटर हुआ उसको किस तरह से आप लोग कल जिस तरह से यूपी में एनकाउंटर हुआ उसको किस तरह से आप इनकाउंटर का हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि इस इनकाउंटर पर ना हम पक्ष में है ना विपक्ष में है। वहाँ की सरकार है, वहाँ जाने क्या कर रही है, वहाँ की सरकार है, वहाँ जाने क्या कर रही है। कल सोनपुर में एक बैंक की लूट हुई जिसमें 2 गार्ड की हत्या कर दी गई। परसों एक लूट और भी 43 लाख रुपए। इस घटना जो हो रही है, नहीं ठीक है, जो घटनाएं बढ़ी है या घटना का आप जो घटना कर रहे हैं, देखिए घटना हमेशा होती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब थी साथ में तब घटनाएं नहीं होती थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते थे? पढ़िए, सुनिए। आज 4 महीना 6 महीना हुआ है सरकार को हटे हुए भारतीय जनता पार्टी। उनके नेता नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते थे? उप मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए, बाकी जो मंत्री थे उनका बयान देख लीजिए। 6 महीना में नीतीश कुमार इतना खराब हो गए कि अनटचेबल हो गए। सबसे खराब बिहार हो गया, इसलिए कि हम आपके साथ नहीं हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आज सीएम ने कहा है, चलिए हो गया, थैंक यू।